के पल्ले नहीं तेला ते करेंदी मेला मेला। बात तो सही है। एक टाइम था जब टर्की के हालात बहुत अच्छे थे, तो टर्की के बंदरगाह के अंदर इंडिया का गंदम जाता है। तो गाइस, टर्की के कुछ चंद एक लोग गंदम को चेक करके कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडिया को कहते हैं कि भाई आप अपने गंदम को वापस ले जाएं, ये हमारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो गाइस, वही टर्की है जो कि आज हालात ख़राब होने पर इंडिया को रिक्वेस्ट भेज रहा है, इंडिया को बार बार ये कह रहा है कि खुदा के लिए हमारी हेल्प करें, हमारे लोगों की हेल्प करें, हमें गंदम बचाए, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। हमें इंडिया ना प्लेट में रख के कश्मीर दे देगा, लेकिन देगा किस दिन, जब हम अपने पाँव पे खड़ा होंगे। सही बात है। भारत ने जो स्ट्राइक की, बालाकोट स्ट्राइक जिसे कहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर हुई थी। ये आजाद कश्मीर में नहीं थी, ये मेनलैंड पे थी। और ये एक ऐलान जंग था कि पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए। नाज़रीन, तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखें कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है, किस तरह दोस्ती निभाई जाती है। अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखें। तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद की है तो बदले में उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट की बात है कि कुछ समय पहले की बात है, भारत ने अपने नियम बदलकर तुर्की को गेहूं भेजा था। जब तुर्की में गेहूं संकट चल रहा था, उस समय एहसान फरामोश तुर्की ने गेहूं खराब होने का झूठा इल्जाम लगाकर गेहूं वापस कर दिया था। वही गेहूं मिस्र ने हाथों हाथ लिया था। कहा जाता है वक्त बदलते देर नहीं लगती और समय ने करवट बदली। तुर्की में महा विनाशकारी भूकंप आ गया। तुर्की और सीरिया को मिला के लगभग 41,000 या इससे ज्यादा लोग मारे गए हैं। हजारों इमारतें तबाह हो गई, न लोगों को रहने को मिल रहा न खाने को मिल रहा। भारत ने अपनी एनडीआरएफ और डॉक्टरों की टीम भेज दी तुर्की के मदद के लिए। भारतीय जवानों ने हजारों लोगों को मानवता के नाम पर बचाया। तुर्की की मदद भारत ने उस समय पर करी जब तुर्की को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम बोलकर अपना मानवता का धर्म निभाया और यह भारत को निभाना भी चाहिए। तुर्की से हमारे सैनिकों को बहुत प्यार मिला। आज वही तुर्की हमारा गेहूं फ्री में खा रहा है, जिसने कल कहा था कि भारत का गेहूं खराब है। तुर्की ने हर मुद्दे पर भारत का विरोध किया है। जब कश्मीर से धारा 370 हटाया गया तो तुर्की ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर भारत का विरोध किया था। आज जब जरूरत पड़ी तुर्की को, तो भारत सब कुछ भूलकर तुर्की की मदद के लिए तैयार हो गया। अभी तो तुर्की परेशानी में है तो भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। क्या पता कल क्या बोलेगा, क्योंकि फिर से समय बदलेगा और तुर्की भारत के खिलाफ हो जाए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप सब कुछ दे सकते हैं, खाने को दे सकते हैं जिसके पास खाना नहीं है, आप रहने को दे सकते हैं जिसके पास रहने को नहीं है। सारी सुविधाएं आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप एक कट्टरपंथी मुल्क या वहाँ के लोगों की सोच नहीं बदल सकते। अब यह देखना रहेगा कि तुर्की कब फिर से उठ खड़ा होता है और भारत के बारे में अपना क्या विचार प्रकट करता है। यह तो समय आने पर पता चलेगा। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी परेशान है। जो तुर्की कल तक भारत के गेहूं को खराब बता रहा था, आज वही तुर्की की जान बचा रहा है। वही गेहूं तुर्की वाले खा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहता है, पाकिस्तानी पब्लिक के क्या रिएक्शन है। वीडियो में आगे बढ़ने से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो कि तुर्की है, तुर्की ने इंडिया के जो गंदम था उसको रिजेक्ट कर दिया था पास के अंदर। तो अभी वही तुर्की उसी गंदम को खा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि पास की हुई बातें से अब पछतावा हो रहा है तुर्की को या नहीं? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है। आई थिंक तुर्की जो है वो हमेशा, जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर मेरी एक बड़ी नज़र रही है, तुर्की हमेशा टाइम के मुताबिक अपने डिसीजन लेता है। जो उसको फ़ायदा नज़र आता है, जहाँ उसको अपने लोगों के लिए और अपने आवाम के लिए, आई थिंक वो हमेशा वही फैसला करते हैं। ये बात हम हमेशा से कहते रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को जब भी हमने भारत की जानिब से खतरात से आगाह किया है तो भारत की आबी जारहियत और पानी की जंग के बारे में हमेशा मुतनब्बे किया है। ये हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान अगर 75 साल कश्मीर की जमीन के बगैर और कश्मीर के लोगों के बगैर गुजारा कर सकता था, तो कश्मीर के दरियाओं और पानी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकता। और ये जो कुछ हुआ है, भारत ने अब ये धमकी क्यों दी है, इस वक्त क्यों दी है, और पाकिस्तान इसका क्या रिस्पॉन्स बिल्ड करेगा भी या नहीं करेगा, जैसे बाकी इससे पहले
तमाम वो खतरात और तमाम वो इकदाम जो भारत ने उठाए हैं, पाकिस्तान ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द अमल नहीं दिया। मुश्किल टाइम उन पे आया हुआ है, तो मुश्किल टाइम में जो इंसान को इस तरह के फिर हालात में मतलब का कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो मजबूरी इंसान को पता नहीं क्या कुछ उस पर करने पे मजबूर कर देती है। सही हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे कि अभी आपको लगता है कि हमारे रिलेशंस और अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो मज़ीद बेटर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। सर टर्की के जो उनसे अभी फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, उन टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की, हमारे शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे टर्की, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप ना आए, रुक जाएं, ना जाएं, टर्की ना जाएं, टर्की ना आए, हमारे हालात पहले ख़राब है कि आप आएंगे तो और मसाइल हो जाएंगे हमारे लिए। हमें इंडिया ना प्लेट में रख के कश्मीर दे देगा, लेकिन देगा किस दिन, जब हम अपने पाँव पे खड़ा होंगे। कश्मीर वाले भी कहेंगे और इंडिया भी कहेगा यार इसको तो, ये तो हमसे तगड़ा हो गया, इसको दो कश्मीर। बंदूकों से जंगों से नहीं है, जंगें और बंदूकों से भी आपके पास पैसे होंगे तो लड़ी 3-4 दफा जंगे कर ली हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। आलमोस्ट ये किताबों में भी जो आपने पढ़ा है ना कि हमने उनको ऐसे ऐसे किया, वो भी मेरा ख्याल है ऐसे नहीं किया, वो भी स्टोरी कोई अलग ही होती है। हाँ जी, लेकिन हमने तो यही बात है ना, जाहिर बात है यही बताएंगे कि हम जीत गए, लेकिन अब सोशल में आपने इतना बुरा, आपको तो क्या हुआ है आपके सामने। हाँ जी, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, अब दुनिया जान चुकी है, हकीकत जान चुकी है, इवन पाकिस्तान के लोग आप जैसे शॉपकीपर जो है वो रियलिटी जान चुके हैं। अभी भी वक्त है पाकिस्तान के अदारों के पास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास कि अपने घर को पहले ठीक कर लें। अपना घर ठीक होगा फिर हम किसी की बात करते भी अच्छे लगेंगे। अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। और वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्ना घर दाने होना कमले भी सियाने। तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोल भाला होता है। हमने भी मदद की है, लेकिन 10 अरब डॉलर बस, मतलब इतनी ज़्यादा मदद कर दी है, तुर्की का 4 साल का कर्जा भी उतर जाएगा साथ साथ ही। लेकिन समहाउ हम देखें, अगर तो ऐसी बात नहीं है, हमारे जो हालात हैं हर बंदे के सामने है। हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है, ये बिल्कुल, तुर्की में जल्जले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखें। तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद की है तो बदले में उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट की बात है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको पता है कि तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई में। किसी और कंट्री का फ्लैग आप लगाएं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि किसी और कंट्री ने आपकी कंट्री की कितना ज़्यादा हेल्प किया हर चीज़ में, कि आपकी मतलब एक तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कितने ज़्यादा लोग वैसे वहाँ काफी ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। तो आप किसी को एक तरह से गिरे हुए को उठा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह से थैंक यू बोलना और अपने ग्रेटिट्यूड शो करना, इट्स अ गुड थिंग। इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए, TLP वाले बंदे सारे जाके ब्लड दे के आए, सारा कुछ उन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना, शायद ऐसी खबर हो, अगर आप में से किसी ने इधर है, आप मीडिया के बंदे इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के आए। हाँ जी, ये TLP वाले जितने भी मौलवी को यानी कि इनको खबर आई, सारे गए हैं, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने बॉर्डर से वापस आए, इनको अच्छी सिक्योरिटी मिली, सारा कुछ मिला। ठीक है ना, इन्होंने खिदमत की है। हमारे, मैं बताता हूँ आपको, हमारे सिर्फ जो खादिम साहब थे ना, इन चीज़ों पर वो आवाज़ उठाते थे, इंसानियत पहले, इंसानियत पहले। अब यहाँ पे इंसानियत खत्म हो गई है, मौत भूल गए यार। एक बंदा, हमारे हुक्मरान मौत ही भूल गए हैं, कब्र का अज़ाब ही भूल गए, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। हम लोग मान रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्जाम हम लगाते आए हैं हमेशा से कि वो अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं, वो यहूदी, वो इसराइल वाले, और कश्मीर की बात करें इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं। हम ये इल्जाम लगाते हैं, वो क्यों हेल्प कर रहे हैं? अभी सर जी, आपको मैं मुख्तसर बात बताता हूँ। सबसे बड़ी हमारी ज्यादती और जिल्लत जो है ना इस चीज़ में है, गंदम, अपनी गंदम हमारी जो पैदावार है हम डॉलरों में बेच रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, और भीख मांग के हम जो ले रहे हैं वो उनसे जो है ना डॉलरों में ले रहे हैं, यानी कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है जिसका क्वालिटी वो नहीं होती भैया। जो पाकिस्तान के फल में, गंदम में जो जायका है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो ये बात मेरी याद रखना, कोई भी मुल्क ले लें आप, कोई भी, वो चाहे वो ठंडा ममालिक है चाहे गर्म है, किसी में भी जायका नहीं है। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपका कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।